मेरे को याद है। सुनो भाई, लास्ट बताया था मैंने एंगल निकालना, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं परपेंडिकुलर है तो जीरो, वो भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ये केस किसका था, अगर वे दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब नई बात आज की, अगर बोलो मत बस, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या सिनेरियो होगा। मैंने बताया था इन दोनों चैप्टर में पैरेलल का मतलब क्या होगा, कोलिनियर का मतलब पैरेलल बताया था ना, पैरेलल का मतलब तो पैरेलल ही होगा ना। पैरेलल के लिए कंडीशन थी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वे एक दूसरे का मल्टीपल होंगी। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। अगर एक बात बताओ, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पहले तो ये बताओ, ये दो वेक्टर लिख दिए, एक ये पैरेलल हैं, कैसे पता लग गया। दूसरा वेक्टर पहले का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। अगर मैं 2/4 करूं, 4/8 करूं, 6/12 करूं, आंसर कितना आएगा, सबका सेम आएगा ना। और ये जितने भी पैरेलल होंगे सब में सेम आएगा, क्योंकि मल्टीपल है ना, तो मल्टीप्लाई तो सबके साथ करते हैं, किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी। तो इनको अगर मैं डिवाइड करूं, ये क्या होते हैं, 2 4 6 क्या है ये, डायरेक्शन रेशियोज ना। 2 4 6 क्या है ये, और 4 8 12 डायरेक्शन रेशियो। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का इक्वल नहीं होगा हमेशा, उनका जो रेशियो होगा सेम होगा ना, A1/A2 B1/B2 C1/, किसके केस की बात है ये, कोई बोल दे आपको ये दो वेक्टर हैं इनको पैरेलल सिद्ध करो, तो कैसे करोगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2, उनको क्या कर दोगे, इक्वल दिखा दो, अगर वे इक्वल आ गए तो पैरेलल होंगे, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगे। हाँ सुहानी, कहां से नहीं आया तेरे को, वो क्यों नहीं आती, नहीं वो तो दो कंडीशन बताइए, अगर परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 जीरो होगा, या परपेंडिकुलर में ये भी हो जाएगा, और पैरेलल के केस में ये, तो तीन कंडीशन होगी टोटल, ये याद देख लो। आई थिंक याद करने की तो जरूरत नहीं है इसको, वैसे ही आ गया होगा समझ। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, पैरेलल में मल्टीपल होगा बस। अब आ जाओ, पुरानी बुक देना एक बार। अरे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, कोई बुक ऐसी भी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये ना हो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस है। यही चाहिए थी, यही चाहिए। ये नहीं, कौन सी नहीं है, ये आई थिंक 25 26 का प्रिंट है, ये इससे पहले वाला मिलेगा, ये 25 26 वाला प्रिंट होगा, मतलब इस साल का। कौन सा है, अरे 3 साल पहले डिफरेंट थी, फिर और काट दी, पहले ये था पूरा चैप्टर था, ये 4 5 एक्सरसाइज थी इसमें, फिर काट के 2 3 कर दी, फिर और काट दिया, तुम्हारे पास बिल्कुल न्यू एडिशन हो गए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, वो है सबसे नई किताब।
जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट दिस वन। ये है उससे पहले साल वाली, और जिसके पास 11.3 प्लेन वगैरह का दे रखा है वो सबसे पुरानी किताब, वो सबसे मुश्किल चैप्टर उसमें प्लेन दे रखा है जिसमें। सुनो अब भाई, एक चीज और बताता हूं, नई एडिशनल चीज बताता हूं। अब की बार वैसे कटी हुई है लेकिन देख लो। सुनो, वेक्टर इक्वेशन क्या थी, तुम बताओ इनमें से कोई। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यही थी ना। ए क्या था, बी क्या था, पैरेलल या ये था। अगर किसी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हमने इसके, एक तो पासिंग पॉइंट्स मिलता था, एक डायरेक्शन वेक्टर मिलता था, उसमें हम डायरेक्ट पुट कर देते थे, आईजे के आंसर आ जाता था। लेकिन अगर कोई बोल दे एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक है पॉइंट्स ओरिजिन 0 0 0, एक है 3 5 7, ये 2 पॉइंट्स हैं, इससे ओरिजिन से पास हो रही है, 2 पॉइंट्स दे दिए ना, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, एक इस पॉइंट से पास हो रही है। तो आप दोनों इक्वेशन बताओ, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी, तो कैसे पता लगाएंगे। अब ये दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट्स क्या दे रखे हैं सर, पासिंग पॉइंट है, तो मैं ये तो बना दूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो क्या होता था पासिंग पॉइंट्स वाला वेक्टर, किसी को भी ले लूंगा, मान लो ये ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा 0i 0j प्लस 0k प्लस लैम्बडा। अब सर बी वेक्टर क्या बनाऊं मैं, बी तो डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, बी वेक्टर में किसको लूं, उसको ले लूं, उसको भी नहीं ले सकता क्योंकि वो भी क्या है, पासिंग वेक्टर है। तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे बनेगा प्रिया, वो बता कैसे बनेगा, एक बार इसको ठीक कर दे। सुनो भाई, डायरेक्शन वेक्टर अगर बनाना है, पता किसी को, बता दो। हाँ, अगर डायरेक्शन वेक्टर बनाना है तो फाइनल पॉइंट्स में से एक तो तुमने ले लिया, एक तो ये ले लिया, ये टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा, अब कहां ये बोलो टर्मिनल होगा, क्योंकि टर्मिनल का मतलब चेंजिंग पॉइंट, यहाँ पे एंड हो गए पॉइंट्स। एक तो तुमने ले लिया पासिंग पॉइंट, अब जो दूसरा बच गया इसमें से पहले वाले को घटा दो, तो 3 - 0i प्लस 5 - 0j प्लस 7 - 0, आंसर आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्बडा 3i प्लस 5j प्लस 7, दैट इज द आंसर। और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनेगा, x-0 y-0 z-0 डिवाइड बाय 3 5 7, ये भी सही है। कोई बोलते सर आपने पासिंग पॉइंट क्या लिया, ओरिजिन लिया, यहां पे लिया ना, मैं तो ये वाला लूंगा, ले लो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस लैम्बडा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्या बनेगा -3i माइनस का 5j, ये तो होगी वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन में क्या बनेगी, x-3 y-z-7 -3 -5, इसके दोनों के दोनों आंसर निकलेंगे, क्योंकि पास एक वेक्टर दोनों पॉइंट से हो रहा था ना, अगर 2 पॉइंट से पास होगा तो 2 इक्वेशन बनेंगी। तो मेन इस क्वेश्चन में था कि बी वेक्टर कैसे बनाए, तो बी वेक्टर कैसे बनेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डायरेक्शन रेशियो तो होते हैं 3 5 7, इसमें से उसको घटा दो। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा था वो, 8th। 9th पर आओ भाई,
क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू, दो पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन, अपने आप करोगे भाई, ये 3 -2 -5, 3 -2 6, करके दिखाओ भाई। नेक्स्ट सुनो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, जो नई बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइंस। इसने बोला कि दो लाइन दे रखी है भाई, पहली लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, बोलना, 2i कैप, हाँ, प्लस लैम्बडा, हाँ, एक बोल दो ना, प्लस दूसरी और बार थी बोलोगे, 7i माइनस 6k प्लस में, अच्छा, i प्लस 2j, ठीक। सुनो भाई, देखो एंगल निकालना है थीटा, एक फॉर्मूला आता है बस कोस थीटा का, क्या पढ़ा था वो, ए वेक्टर डॉट, बस ये आता है ना। समस्या ये आ गई, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, 3 4 वेक्टर हो गए, लेने कितने हैं, दो वेक्टर, कौन से लें, ये जो दोनों हैं ये हैं पासिंग पॉइंट्स, वे क्या है, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स। अब अगर ये कोई लाइन है, इस पे ये कोई पॉइंट है, ये उसके पैरेलल लाइन है, ये वाली ना, ठीक। दूसरी लाइन है कोई, ऐसी है कोई लाइन दूसरी है, उस पे कोई पासिंग पॉइंट है, उसके पैरेलल कोई लाइन है जो इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन के पैरेलल ये हो गया, इस वाली लाइन के पैरेलल ये हो गया। अब जो ये दोनों डायरेक्शन वाली लाइन है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक एंगल पर, दैट इज नोन एज थीटा। तो याद रखना, जब भी थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, तो किसको लोगे, b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1। सर b1 b2 क्या है, b1 पहले वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, b2 दूसरे वाली लाइन का, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो निकाल दो। b1 डॉट b2 बता प्रिंस, ये b1 है, ये b2 है, डॉट 0, आई की आई के साथ 3 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b1 का मैग्नीट्यूड 9 और 4 और 36 इनटू में b2 का 4 4 8 और एक, ठीक। कोस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया 19 डिवाइड बाय 7 का हो गया ये, इनटू में 3 का कितना बन गया 19 बटे, थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स, दैट इज द आंसर, सिंपल। b1 डॉट b2 ये करना है, बस ये नहीं पता था मैं लेना कौन सा वेक्टर है, अगर वेक्टर पता लग जाए फिर तो आसान काम है। दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका, देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 11th है, नई बुक में 9th होगा आई थिंक, उनमें एंगल निकालना है, लेकिन वे किस फॉर्म में दे रखे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे। लेना क्या एंगल निकालते वक्त, b1 डॉट b2, सर b1 तो वो होता है जो नीचे होता है डिनोमीटर में, तो b1 कितना है 2i प्लस 5j
B2 कितना है माइनस का आई प्लस 8J। कहां गई इसकी किताब? किताब भी ना है। B1 मिल गया, B2 मिल गया, दोनों की डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज फॉर होमवर्क। हाँ ये नहीं, किताब में कोई सा और होगा। 1 माइनस एक्स बटे 3, 7y माइनस का 14 बटे 2p, z माइनस 3 बटे 2। सुनो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। अभी क्लास कहां खत्म हुई? 10 मिनट अभी ना, 10 मिनट है। शो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट। सर किसकी डॉट? ये तो पूरी वेक्टर इक्वेशन दे रखी है ना, तो b1 डॉट b2 कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ। अगर लाइन दो परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी ना अगर परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 किसके बराबर आ जाएगा? ट्राई करना। शॉर्टेज डिस्टेंस वाला रह गया ना, प्लेन दे रखे इसमें तो। ये पुरानी है ना, हाँ। अगर किसी को चैप्टर करना ना डीप में, प्लेन पढ़ लियो, पता लग जाएगा चैप्टर है क्या। प्लेन मतलब इसमें एक्सरसाइज का नाम है प्लेन। तू सोच लिया प्लेन ये बोर्ड वगैरह।